एक कथा कहने वाले व्यक्ति को हम घुसने नहीं देंगे तो हमें लगता है कि बिहार की संस्कृति को चोट पहुंचाई जा रही है। तो मैं उसी के तहत मैं भी गया। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, बागेश्वर से ये बिहार के मिलन करावा ये भैया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज तिवारी जी। बागेश्वर धाम सरकार तो बिहार में है और बिहार में इस तरीके का जाम हो गया है, 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और आप भी अचानक से वहां प्रकट हो गए और अचानक से उनकी गाड़ी चलाने लगे। एक वीडियो सामने निकल कर आया 10 सेकंड का, उसके बाद फिर आप मंच पे दिखे, आपने गाना गाया। लेकिन बिहार में जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, जिस तरीके से उन पर कटाक्ष हुआ, अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं लोग, अभी भी उनको बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं, तो हम सारी चीजें कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि आप स्वयं वहां पर उपस्थित थे? देखिए, हम दिल्ली के सांसद हैं मगर मूलतः मैं बिहार का वासी हूं। बिहार में मेरा घर है और बिहार की एक संस्कृति है। उसी संस्कृति के तहत आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि बिहार कई अलग अलग धर्मों की भी जड़ भूमि है, उसकी जड़ें वहां से हैं। आज किसी सिख समाज के लोगों को बोल दीजिए आपको पटना चलना है तो तुरंत हाथ जोड़ेगा, पटना साहिब। आज उसी धरती में सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा विश्वनाथ को डालते हैं, जिनका नाम है देवघर। उसी भूमि में मनेर शरीफ जैसा स्थान भी है। उसी भूमि में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, बोध गया। उस धरती पे अगर कोई ये कहे कि एक कथा कहने वाले व्यक्ति को हम घुसने नहीं देंगे तो हमें लगता है कि बिहार की संस्कृति को चोट पहुंचाई जा रही है। तो मैं उसी के तहत मैं भी गया। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा जो थी, उसको कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए आप भी वहां पर गए? हाँ, समर्थन देने गए। और उसका लोगों ने, मैं तो पहली बार देखा कि कोई हमारा एक कदम इतना वायरल हुआ है दुनिया में। तो हमारा छोटा सा भाव था। देखिए, हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जानते हैं और उनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा है और हनुमान जी कृपा और भी बहुत लोगों पे है, कम ज्यादा होता ही है। सबकी अपनी अपनी साधना है। तो ये साधना तो व्यक्ति खुद से पाता है। तो वो जो भी बात कह रहे हैं, वो कहानियां सुनाते हैं। कोई उनका मुस्लिम दोस्त था, उसने कैसे उनका सहायता किया, वो कहानियां सुनाते हैं कि कैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त भी उनके यहाँ लोग आते हैं, कैसे मुस्लिम समाज के लोग भी उनके मंच पे आते हैं। आपके चैनल ने भी पूछा था तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है। मगर हम हनुमंत कथा वाले हैं, हम राम जी की कथा वाले हैं, हम कृष्ण जी की कथा वाले हैं। हम सत्य सनातन की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कैसे विरोध हो जाएगा उनका? नहीं, विरोध का तरीका दूसरा था। विरोध ये कह रहे थे कि यदि बाबा जी यहाँ आएंगे, महाराज जी यहाँ आएंगे और यदि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे और बिहार की जो एकता और अखंडता है उसको, उसमें खलल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। तेज प्रताप ने यह कहा था। उन्होंने अपनी एक सेना वैना भी बनाई थी। लेकिन 10 लाख लोग वहां पर आकर खड़े हो गए, ऐसी जानकारी मिली है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या वो किसी दूसरे धर्म का विरोध कर रहे हैं? भाई देखिए, हिंदू राष्ट्र एक ऐसा विषय है जो संविधान के दायरे में ही बात की जा सकती है। हमारा देश एक सेक्युलर देश है। कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी कल्पना करते हैं, तो किसी को कल्पना करने से तो आप नहीं रोक सकते। जो सरकार है देश में वो सबका साथ सबका विकास की है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब उनकी भावना जिस प्रकार से चलती है, रहती है, उस भावना को आगे देखेंगे कि लोग कैसे लेते हैं,
लेकिन अब उसके कहने के बाद 10-10 लाख लोगों का इकट्ठा हो जाना, उनके सिर्फ यही बात तो नहीं है। वो जब कथा शुरू किए तो बिहार में आर्यभट्ट जी थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, ये भी बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी सारी बातें सत्य सनातन की याद दिलाती हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो विरोध हुआ था, ये क्या कुछ मतलब सुर्खियां पाने के लिए विरोध कर दिया, या फिर कोई अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं था, तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस तरीके का विरोध किया जा रहा है, या क्या है ये? आपको क्या लगता है कि किस चीज की भावना के तहत उत्पन्न हुए बयान है? मिस इन्फॉर्मेशन। जिन लोगों ने भी विरोध की बात करी, भाई अब जमीन पे तो इसलिए तो हम गए थे, तो कोई विरोध करने आया नहीं, आया था तो मैं बतियाता। हाँ, बोला तो गया था कि हम विरोध करने जाएंगे। हाँ, तो किसी ने नहीं। आप ड्राइव करना कैसे, मतलब अचानक से आप जाके ड्राइवर की जगह पे बैठ गए और फिर महाराज जी बाजू में बैठ गए, और फिर वो 10 सेकंड की वीडियो में कोई कुछ बात हुई थी जिसमें आप भी हंसे और महाराज जी भी बहुत जोर से हंसे, और उन्होंने गाड़ी के सामने ताली बजाई। क्या था पूरा माजरा? तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, वो जो दृश्य आ रहा है वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे 1-2 लोग। उन्होंने कहा कि जो बहुत भीड़ थी, तो उसने कहा, किसी ने कहा कि अरे यार देख लेना, ये विरोध करने वाली भीड़ है कि स्वागत करने वाली। तो इसी बात पे खूब जोर जोर से बोले क्यों विरोध होगा। नहीं बिल्कुल, हाँ, भीड़ जो है, भीड़ दोनों ही हो सकती है, विरोध वाली भी और समर्थन वाली। तो थोड़ा एक बार ध्यान से देखा जाए तो वो संत हैं वो, हाँ, और वो विनोदी भी है। वो कहते हैं मैं विनोदी हूँ, मजाक करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, स्वागत करने वाले हैं तो उत्तम, अगर विरोध करने वाले हैं तो अति उत्तम करके ये ढक वही किए थे। तो ये उनका विनोदी स्वभाव है और वो बड़ी अच्छी बात बोले। उन्होंने बोले कि संत को तो घेर के ही रखना चाहिए। संत को तो घेर के ही रखना, संत को घेर के रखेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, और संत को अकेले छोड़ देंगे तो फिर मस्ती में रहेगा, बाकी आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन एक अंतिम सवाल इसी में जानना चाहता हूं मैं कि आप वहां पर जब मंच पर गए तो आपने एक गाना गाया और बिहार के लोगों को भी उससे जोड़ा और फिर बागेश्वर धाम को भी उससे जोड़ा। और महाराज जी बोलते हैं सभी से, लगभग सभी से बोलते हैं, हमसे भी इंटरव्यू में बोले कि हमको बाबा मत बोलो, लेकिन आप बाबा बाबा करके गाना गा रहे थे और वहां से महाराज जी आनंद सुन रहे थे, बागेश्वर धाम वाले बाबा, और वो बड़े आनंद से सुन रहे थे। तो 2 लाइन में चाहूंगा कि वो गुनगुना भी देते आप हमारे दर्शकों के लिए। और मैंने उसमें बहुत अच्छी बात कही। मैंने क्या कहा, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के, बागेश्वर से ये बिहार के मिलन करावा ये भैया। ये मेरी लाइन थी। अब हमको क्या पता था कितना धूमधाम से कर देंगे। पहले दिन 2-2.5 लाख लोग थे, अगले दिन देख रहा हूँ 6-7 लाख लोग लगा। अब आप भी पहुंच गए वहां पर और बागेश्वर धाम की सरकार भी वहां पहुंच गई, तो मतलब एक तो विपक्षियों के लिए यदि बोलने विरोधियों के लिए तो एक तो करेला, ऊपर से फिर नीम चढ़ा हो गया उन लोगों के लिए, इसलिए भीड़ ज्यादा हो गई। नहीं, देखिए, मैंने एक शब्द प्रयोग किया ना, मिस इन्फॉर्मेशन, और मेरा मानना है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिन्होंने भी विरोध किया। लेकिन विरोध जमीन पे करने कोई नहीं आया, ये बिहार का बड़ा परिचय है। जमीन पर लोग लाखों, सुबह 4 बजे लाखों लोग सो रहे हैं वहां पर। अरे भाई, जब मैं वहां पर धूल चढ़ रही है, लोग, महाराज जी ने बोला कम लोग आओ, टीवी पे देखो 10 लाख लोग आ गए, इतनी ज्यादा समस्या हो गई, गर्मी से लोग बेहोश हो गए। मैं भी प्रार्थना करता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत के मार्फत मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, बिहार के लोगों से और आसपास उत्तर प्रदेश के लोगों से, कि आप अब जो आ गए हैं वो आ गए, अब लोग मत आइए। हम कोशिश करेंगे कि महाराज जी को ही पूरे बिहार में अलग अलग शहर में घुमाएं। अगर बिहार के लोग इतने हनुमान जी की कथा सुनने के, प्रभु श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, उनकी कथाओं को सुनने के लिए इतने आतुर हैं, जगदम्बा के, तो हम उनको बिहार के शहर शहर
आगे समय ले करके हम लोग ले जाएंगे। आप सब अब मत आइए क्योंकि जगह नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग और परेशान हो रहे हैं। जो हमारी वो मठ है, वो जहाँ पे कथा हो रही है, राम सुमिरन दास जी वहाँ के महंत हैं, वो सभी लोग बहुत बड़ी व्यवस्था किए हैं। अब लेकिन अब क्या करेंगे, 8 लाख से ज्यादा एक जगह आदमी कैसे बैठ सकता है? ऐसा लग रहा है कि पूरा एक बड़ा सा सिटी बस गया है वहां पे, तो उतनी व्यवस्था तो है नहीं। इसलिए कल 7-8 महिलाएं, थोड़ा उनको परेशानी भी होने लगी, जिसके कारण कथा तुरंत बीच में बंद की गई। तो अब आप लोग जिस शहर में हैं, टीवी खोलिए, उसी पे आपको बागेश्वर धाम के यूट्यूब पे और संस्कार चैनल पे दिख रहा है। और आपके शहर में हम जल्दी लेकर के आएंगे। हम आपको एक बागेश्वर धाम का, मैं भी एक सेवक हूँ हनुमान जी का, इस नाते मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो यहाँ पर सीधे तौर पर मनोज तिवारी जी ने प्रार्थना की है कि बागेश्वर धाम महाराज से जो भी मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उनकी कथा सुनना चाहते हैं, तो वो पंडाल में ना जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो अव्यवस्था में तब्दील हो जाती, तो घरों में रहें और घरों से देखें।